12 लग्नों के बारे में बात कर लिया था, क्योंकि अगर लास्ट क्लास आपको याद है तो फिर हम 3 चीज देखते हैं। एक होता है 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो हमने 12 लग्नों के बारे में बात कर लिया था 1 से लेके 12 तक क्या क्या सारी चीजें इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कौन सा हाउस। तो आज हम राशियों के बारे में देखेंगे। तो आज हम सिर्फ 4 राशियों के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे आगे करके धीरे धीरे हम जानते चलेंगे। तो आज 4 राशियों में क्या क्या कौन सी राशि आएगी। तो 4 राशियों में पहले नंबर पर आती है हमारा मेष, एरिस साइन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है वृषभ राशि, टॉरस। तीसरे नंबर पर मिथुन राशि, जेमिनी। और कर्क राशि, कैंसर। तो आज हम इस 4 राशि के बारे में जानेंगे कि राशि का अगर आपकी इसमें कोई सी मतलब कुछ राशि है आपकी या फिर आपका कोई लग्न है इन चारों में से, तो इस वजह से आपका नेचर क्या हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है, आपका नेचर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आज इस क्लास में हम जानेंगे। तो पहले नंबर पर आता है मेष राशि। मेष राशि, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। आप देखे होंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखे होंगे कि बहुत सारे दोस्तों का मेष राशि भी होती होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में बहुत सारे चेंजेस डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। राशि तो सेम है लेकिन नेचर कैरेक्टर में फर्क आता है। कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, मेष राशि, मेष राशि में एरिस साइन में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र। पहले नक्षत्र में आता है क्या, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी। और फिर दूसरे नंबर आता है भरणी और कृत्तिका। यही मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और इसी नक्षत्र में और 4 चरण आते हैं। इसमें भी 4 चरण है और इसमें भी 4 चरण है, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही चरण आता है, 4 चरण है इसमें, लेकिन मेष राशि में सिर्फ एक ही चरण आता है, ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र में आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, क्योंकि आगे चल के मैं डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एडवांस क्लास है और डेप्थ में एनालिसिस है कोई चीजों का, ठीक है। तो अभी क्लास शुरू हुआ है तो फिर जनरल बेसिक पहले कंप्लीट करने के बाद फिर हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूं। तो इसका जो पहला चरण है, पहले चरण में मेष राशि आएगी, यानी कि जिसके मंगल अधिपति बनते हैं। फिर उसके बाद टॉरस आ जाएगा, वृषभ, फिर जेमिनी, फिर कैंसर, ठीक है। तो इसको 4 पद कहते हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, ठीक है। तो हो सकता है आपकी मेष राशि हो, लेकिन उसमें से आपकी अश्विनी नक्षत्र हो सकता है, उसमें जन्म हो सकता है, या फिर भरणी में हो सकता है, या फिर कृत्तिका में हो सकता है, ठीक है। और वही अश्विनी नक्षत्र में होने के बावजूद भी हो सकता है आपका पहला चरण में आपका जन्म हो सकता है आपका दूसरा चरण में जन्म हो, या फिर तीसरा में, या फिर चौथे में। और यहां पे भी वैसे ही 1 2 3 4 है और यहां पे 1 है। तो ऐसे 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसी वजह से राशि वही होने के बावजूद भी आपके नेचर में, सोच में, काम करने के तरीके में, आपके कैरियर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत और डेप्थ नहीं जाएंगे, ये थी ये सारी चीजें। तो आज देखेंगे बेसिक से क्या, अगर आप ओवरऑली अगर किसी चीज को कहते हैं कि हाँ मेष राशि है, तो उनका क्या नेचर रहने वाला है, ठीक है। तो मेष राशि का पहला जो लक्षण है, ये फायरी नेचर के होते हैं,
एनर्जेटिक, गुस्से वाले होते हैं, फायरी नेचर, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक होता है, कोई भी काम कह लो ये करने के लिए तैयार है, ठीक है। और मंगल का नक्षत्र है, सेनापति है, आप इनको जो भी ऑर्डर कर दो, क्योंकि मंगल क्या करता है, काटना मारना ये सारी चीजें मंगल के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर हिंसा, वायलेंस थोड़ा आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ एनर्जी बहुत ज्यादा है इनके अंदर, तो इस वजह से क्या होता है, ये फूडी नेचर के हो जाते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना इनको बहुत अच्छा पसंद आता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो मेष राशि, मेष यानी कि सिप, ठीक है। आप कभी गौर किए होंगे, उसके आगे आप चाहे जो भी खाना दे दो हमेशा खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि इनके पास ऊर्जा बहुत है, तो फिर हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। और हाईली एनर्जेटिक है, इसी वजह से इनको लाइफ में कोई डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, असमंजस की कंडीशन बहुत ज्यादा रहती होंगी इनके साथ, ठीक है। ऊर्जा बहुत है, इस वजह से इनके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होता है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ मेष राशियों के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बेसिक से, जो सिंपल से जो सारी चीजें हैं मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आप जान सकते हैं कि हाँ ये मेष राशि वालों में से आते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे वृषभ राशि का। वृषभ राशि 2 नंबर की राशि है। वृषभ राशि, आप जब वृषभ राशि की बात आती है, यहां पे चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, यहां पे चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो फिर एक नेचर आपके अंदर आएगा कि आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, ये नो इंटरफेरेंस, ये बस अपने में ही मस्त रहते हैं, इनको किसी से कुछ लेना देना है नहीं, ये बस अपने में ही मशगूल रहते हैं, दुनिया बाहर में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने में ही मस्त रहे, मस्त मोला वाले इंसान होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इनका क्या होता है, ये फैमिली को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की देखोगे तो सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है, जहां पर आपके कुटुंब का भाव पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देना, घर में क्या है क्या नहीं है सारी चीजों को देखना समेटना, ये सारी चीजें इनकी खासियत होती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये पैसे को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको बस पैसा चाहिए, मनी माइंडेड है, क्योंकि कहां से पैसा आएगा, पैसे कहां पे रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजें इनकी खूबी हो जाती है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज इनकी ये होती है भाई, ये सारी चीजों को हाँ चलो ठीक है जाने दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, आप जब देखोगे सांड को देखोगे तो फिर वो क्या करता है, वो पड़े रहता है पड़े रहता है पड़े रहता है, जब तक आप उसको बहुत ज्यादा छेड़ोगे नहीं तब तक वो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वृषभ राशि वालों के अंदर आ ही जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं खाने को लेके भी थोड़ा, वाणी को लेके, खाने को लेके भी थोड़ा शौकीन भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वृषभ राशि के अंदर आ ही जाती है, ठीक है। अभी बात करते हैं मिथुन। मिथुन जेमिनी, ये बड़े दिलचस्प लोग होते हैं मिथुन वाले। सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई बंदा है, कोई लड़की है, तो फिर आप जेमिनी में पालोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बुध की राशि है, बुध राजकुमार होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर पहली चीज क्या है, ये क्रिटिक बहुत करते हैं, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, जहां पे भी जाएंगे मस्ती करना, मस्ती बचपना इनके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ट्रबल आए, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे, मतलब चेहरे पे इनकी स्माइल रहती है, जब भी आप देखोगे चेहरे पे, मतलब एक ताजगी, एक स्माइल हमेशा पाओगे इनके चेहरे पे, ठीक है ना। बस मस्ती करना इनका हमेशा अंदाज होता है, और ये डुअल माइंड के होते हैं,
ठीक है। और वृषभ वालों के साथ क्या होता था, अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो आप उनको आसानी से चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन मिथुन वाले डुअल माइंडेड के होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनका बच्चों वाला नेचर है, जो कहते हैं ना पल में 16 पल में मासा, इनका यही मुहावरा इनके साथ फिट बैठता है, क्योंकि इनका गुस्सा इनके नाक के ऊपर रहता है। कितनी जल्दी ये गुस्सा कर लेंगे और कितनी जल्दी गुस्सा शांत हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें खासियत होती है मिथुन वालों के साथ। तो अब देखते हैं कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि, इसके लॉर्ड बनते हैं मून, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा की शो राशि होती है कैंसर साइन, ठीक है। ये एक वाटरी साइन है, जल तत्व की राशि है। तो फिर जिनका कर्क राशि कर्क लग्न हो, देखोगे ये बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं और बहुत ज्यादा धोखा ये ही लोग खाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई अगर कुछ मैनिपुलेशन कर दे, कोई मीठी बात कर ले, ये बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इनका नरिशमेंट बहुत अच्छा होता है, नरिश करते हैं, केयर करना, नरिश करना, ये सारी चीजें कैंसर वालों के साथ आ ही जाती है। और साथ ही साथ इनकी एक अच्छी चीज होती है, मदर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा को मां से देखा जाता है और ये कैंसर वो अपनी राशि कर्क राशि, तो इस वजह से मां से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। और इनको होमली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, बाहर ज्यादा अगर कोई मैनेजमेंट प्लैनेट हो तो फिर फर्क आता है, वरना इनको घर में रहना थोड़ा अच्छा ही लगता है ज्यादातर, ठीक है। होम डेकोरेशन, घर की साफ सफाई, घर सजावट, ये सारी चीजों में ये माहिर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको अच्छा भी लगता है ये सारी चीजें करने में। तो ये होता है कैंसर साइन। और कैंसर साइन की बस यही एक खूबी है कि ये इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी किसी से अटैच्ड हो जाता है। आप देखोगे लगेगा नहीं, लेकिन ये दिमाग में सोचते रहते होंगे भाई मैं इससे कनेक्ट हो गई या फिर कनेक्ट हो गया, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, क्या वो मुझे प्यार करता है, ये सारी चीजें इनके अंदर चलती रहती है। तो ये होता है कैंसर साइन, ठीक है। तो आज का क्लास में 4 चीजें थी, 4 राशियों के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और 4 राशियों के बारे में, फिर उसके बाद